तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और वैसे ही रहा कीजिए। सो फाइनली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना कार्बन चैप्टर है वो, एक शॉर्ट वीडियो में विद द इंडियाज बेस्ट नोट। और इस नोट्स का क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लेते हैं। नोट्स का क्रेडिट पूरा जाता है शोभित निर्वाण भैया को, जो जिन्होंने इतनी मेहनत की इस नोट्स को बनाने में। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट और आपको नोट्स इजिली अवेलेबल। सो कार्बोनेट्स समझेंगे, है ना? जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, आईयूपीसी, नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज, स्ट्रक्चरल आइसोमेर और कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जितने भी हैं, वो सब जो बेसिक चीज इस हम लोग समझेंगे क्या ये चीज है। वीडियो मैक्सिमम 1 घंटे का, बट 15 मिनट का होगा ना, हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। सो इस कंपाउंड क्या होता है, देखो। कार्बन क्या है? कार्बन तो सबसे पहला एक कार्बन एक एलिमेंट है ना? अब वो एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन भी एक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। हमें पता है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन 6 आता है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है? होता है KLMN, ऐसे चलता है। एक 2 हो गया, 4 हो गया। क्यों? क्योंकि एक में तो बस मैक्सिमम 2 की पावर होती, फिर 8 की पावर होती है ना। 2n² फॉर्मूले से हमें पता चलता है 4 है। यानी कि जो उसकी वैलेंसी है वो या तो +4 है या माइनस। कार्बन कभी +4 और -4 क्यों नहीं बनाता, है ना? कार्बन बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता? उसका रीजन क्या है? या तो +4 और ऐड कर ले, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा वो क्यों नहीं करता? तो देखो क्या होता है कि ना, कार्बन ऐसा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो करता, क्योंकि देखो हमें पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक एटम में होता है। अगर एक एटम है ना, उसमें प्रोटॉन्स, या जैसे कार्बन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 प्रोटॉन्स भी होंगे। अभी जो, अगर मान लो ये अगर 4 लूज कर देता है तो कितने बचे? बस 2 ही बचे ना। देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज करने में कितनी एनर्जी जाएगी, कितनी सारी एनर्जी हमें लूज करनी पड़े, अब देनी पड़ेगी एक करने के लिए। और वो ऑलरेडी कार्बन इतना बड़ा एटम है भी नहीं जिसके पास उतनी एनर्जी हो, तो इतनी एनर्जी नहीं कर सकता वो। दूसरी बात, वो +4 ऐड क्यों नहीं कर लेता? मतलब और बात, सबसे पहले उसके लिए भी काफी एनर्जी चाहिए रहेगी। और दूसरी एक और बात, इसका अगर +4 और ऐड कर लिया तो टोटल क्या कहते हैं, कितने वो हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स हमारे? तो कम, पूरे 10 हो जाएंगे। क्यों? पहले 6 थे, उसमें 4 और ऐड हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स पूरे 10 हो गए। और प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 नहीं, प्रोटॉन्स तो उतने ही होंगे ना। प्रोटॉन्स कितने? 6 ही होंगे। तो इन 6 प्रोटॉन्स को, 10 इलेक्ट्रॉन्स को और 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में बहुत पावर चाहिए रहेगी, जो इन लोग नहीं हैंडल कर सकते। 1 2 होता है, 3 भी होता तो मान लेते यहाँ, लेकिन डायरेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स एकदम से आ गए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी एटम के लिए कि आप एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करो। और यहाँ तो 6, बस 6 ही प्रोटॉन्स है, उनको हैंडल करना 10 इलेक्ट्रॉन, उनको अट्रैक्शन फोर्स करना पड़ेगा ना, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जो कार्बन है, ना ही वो +4 इलेक्ट्रॉन गेन करता, ना ही लूज करता है ना, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 ही होती है बस। अब तो उसके वे में समझ लेते हैं ना क्या लिखा है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, would be difficult for the nucleus to hold 6 protons, hold on to 10 electrons, है ना? इतने सारे जो है इनको होल्ड करने के लिए उसको बहुत ही वो चाहिए रहेगा, पावर चाहिए रहेगा। और इट कुड लूज प्रोटॉन्स फॉर्मिंग C4+ कैटायन, और वो दे भी नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी बहुत चाहिए रहती है, और इतने लार्ज जो कहाँ से लाएगा, है ना? इसीलिए कार्बन जो है ना ही वो उसका स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो इसलिए कार्बन का जलवा है। अब क्यों जलवा है? देखो कार्बन क्या है, स्टेबिलिटी रहती नहीं है, पर उसको स्टेबल होना है उस एटम का। तो क्या करता है, जैसे सी है ना, कार्बन है, तो अलग अलग लोगों के साथ बॉन्ड्स बना लेता है। कौन सा बॉन्ड? ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ये अलग अलग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। उससे क्या होता है, एक तो जो लोग स्टेबल नहीं वो भी स्टेबल हो जाते हैं, और जो कार्बन जो अनस्टेबल था वो भी स्टेबल हो जाता है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे क्या होते हैं, कैसे बनता है, वो समझते देखिए। हम्म कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? अभी जो प्रॉब्लम है कि वो अनस्टेबल है, तो उसके लिए देयरफॉर इन ऑर्डर टू
Therefore, in order to overcome this problem, carbon share its valence electron with other atoms of carbon, with atoms or of other elements. Their shared electron belonging to the outermost shell of both atoms, and in this way, both atoms attain the nearest noble gas configuration. This type of bonding is called covalent bonding. समझते हैं देखो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स में। देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, देखो एक तो ऐसे बॉन्ड्स होता है कि देखो कार्बन भी एक अनस्टेबल है ना, उसको भी स्टेबल होना है कार्बन को भी। तो स्टेबल होने के लिए कार्बन क्या करेगा, वेट, स्टेबल होने के लिए कार्बन क्या करेगा, वो ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कैसे बनाता है देखो, एग्जाम्पल बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वन है, बस एक ही है उसमें, है ना। उसको क्या एक और चाहिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेल में स्टेबल होने के लिए टू चाहिए। तो क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन है यहाँ, है ना, अकेला। यहाँ दूसरा एक हाइड्रोजन है ना। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन, जिसको एक्स से डिपेंड करता है। अब इन दोनों क्या सोचे कि भाई अपन दोनों बॉन्ड्स बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ताकि तुझे भी दो मिल जाए मुझे भी। तो ये जो है बोलते हैं हाँ ठीक है। अब ये एक देखो, इस हाइड्रोजन इस बॉन्ड बना है तो इसके साथ दो हो गए, है ना। ये हाइड्रोजन को भी एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, दोनों मिल गए इलेक्ट्रॉन। इससे क्या इन लोग स्टेबल हो गए, इसलिए जो हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ दो आइटम है हाइड्रोजन के। तो ये होता है, ऐसे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिनको दोनों को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि भाई हाँ भाई मैं भी स्टेबल हूँ। जैसे देख लो क्लोरीन, देखो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सी। देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है, यानी +7 है ना, ये हो गया अपना। अब इसको क्या, एक इलेक्ट्रॉन की और कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो फिर ये स्टेट। तो अभी क्या करता है, दूसरे क्लोरीन को ढूंढता है। यहाँ पर मान लो एक और, हम्म, ये डॉट स्ट्रक्चर भी है, समझ लेना, है ना। क्लोरीन है, अब इसको क्या है, जितने भी चाहिए उसके आउटर मोस्ट सेल कितने हैं, 7 है। 1 2 3 4 5 6, और ये एक साथ, है ना। और अब दूसरा क्लोरीन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 करके, ये देखो ये दोनों क्लोरीन है। अब अगर ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक साथ बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। हम्म अब इन लोग अगर एक दूसरे के साथ शेयर जो भी है क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी कोवेलेंट बॉन्ड से ये भी स्टेबल हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन के जो है, इन लोग भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए, है ना। इसी तरह आप इस नोट्स में और एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन के बाद वही आता है। इसका क्या है, 2 5, है ना। इसको क्या अब तीन और चाहिए, है ना, तीन और चाहिए, क्योंकि इसको स्टेबल होना है ना। तो देखो, एक तो इसका एक, दो, एक नाइट्रोजन हो गया, 1 2 3, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, एक ऐसे एक और नाइट्रोजन होगा। अब इन लोग क्या करेंगे, अगर देखो ये तीन तीन, अगर इन लोग 3 3 6 2 8, है ना, ऐसे करके हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर इन लोग ट्रिपल बॉन्डिंग है। देखो बॉन्डिंग का भी ध्यान देना, अगर इन लोग दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं बॉन्ड, और अगर तीन कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। कभी भी इन लोग चार शेयर नहीं करते, प्लस या माइनस कोई वैलेंस ही नहीं होते, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, है ना। तो ऐसे नाइट्रोजन ने तीन का शेयर किया अपने, तो उससे बन गया। अब सी एच फोर क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, देखो। हम्म मीथेन का क्या होता है, देखो कार्बन है चार, उसके वैलेंस सेल में कितने होते हैं, चार होते हैं, और हाइड्रोजन के एक एक। तो क्या करता है कि हाइड्रोजन बोलता है कि भाई आप एक मुझे दे दो, आप मुझे एक दे दो, आप मुझे एक दे दो, आप मुझे दे दो। तो ये किस तरह का फॉर्म हो जाता है, क्यों, इसमें हाइड्रोजन को दो मिल गए, इसको दो मिल गए, इसको दो मिल गए, इसको दो। हाइड्रोजन तो पूरा वो हो गया। अब कार्बन के ऑलरेडी चार थे, इसको और चार मिल, हाइड्रोजन के भी एक एक। तो क्या एक बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया, एक ऊपर एच, ऊपर एच, ऊपर एच, ऊपर एच, और बीच में सी, इस फॉर्म में, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मीथेन को, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है।
तो ऐसे करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, या वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लोग आप लोग बताना कि कैसे करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है सल्फर। अब देखो सल्फर वैसे सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स, देखो सल्फर के जब 8 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, है ना, तब उन लोग एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो, ताकि हर एक जो सल्फर का जो एटम है वो स्टेबल हो जाए। वो बेसिकली क्राउन शेप का मॉलिक्यूल होता है ऐसे सल्फर का। अब अगर आपसे कोई पूछ दे, हम्म आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड की ना जनरली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो इनकी इनर बॉन्डिंग है, जो भी इन लोग हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, जो बॉन्डिंग है ये काफी वीक रहती है। जैसे अगर आप देखो, अगर आप अपना हाथ ऐसे हवा में ऐसे घुमाओ तो यू कैन इजिली वेव योर हैंड्स, बट सेम हैंड्स अगर हम लोग पानी में ऐसे घुमाए तो हमको थोड़ा बनाना रहता है। क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने से वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लेकिन वाटर में वो मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। वही यहाँ पर भी होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, काफी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं, जो उनके बीच में जो फोर्सेस रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मेल्टिंग, हम लोग इजिली उनको बॉइल करके ब्रेक कर सकते हैं, है ना, मेल्ट कर सकते हैं। ये होता है। एक और होता है, हम्म एक और होता है आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स कैसे? आयोनिक बॉन्ड जैसे कोई अगर Na हो गया, है ना, Na हो गया, ये प्लस हो गया, है ना, 287, 287 ना, नो, 281, है ना, 281 होता है सोडियम का, है ना, 11 होता है एटॉमिक नंबर। अगर ये किसी को दे दे एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज हो जाता है। क्लोरीन, है ना, अब क्लोरीन 287 होता है, 287, है ना। अब वही प्लस वन इसको पास आ जाए तो 8 हो जाता है। क्या इसने क्या किया? तो क्लोरीन माइनस में हो जाता है ना, ये प्लस माइनस दोनों अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? तो ऐसे में क्या होता है आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, एनायन कैटायन, ये सब इनकी जो बॉन्डिंग रहती है काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड्स, बॉन्ड की ऐसे कोई बॉन्डिंग नहीं होती, लोग मॉलिक्यूलर ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ऐसे में जो इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफी कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म इन दीज कंपाउंड। कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जो है, वो फॉर्म नहीं कोवेलेंट बॉन्ड्स में। आप समझते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ऑफ कार्बन क्या होते हैं देखो, अगर मान लो मैं ये, वेट अ मिनट, मान लो एक ये स्क्वायर है ना, ऐसे करके, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, उसी की तरह मैं एक और, अगर मैं ऐसे कर दूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी एक तरह का हो गया, है ना, ये हो गया, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया, ऐसे करके। तो कई है तो ये सब क्वाड्रिलेटरल, लेकिन क्या का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है। ये थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा सा लंबा है, नहीं थोड़ा चौड़ा है, ऐसे करके। तो इनका केमिकली, अगर मानो, अगर केमिकल मैथ्स की टाइम में देखो तो सब लोग जो है इलेक्ट्रल है। क्यों? क्योंकि ये सब लोग चार साइड से बने हैं, लेकिन जो इनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। वही चीज होती है कार्बन में। कार्बन में क्या होता है, कार्बन की इतने सारे, कई सारे बॉन्ड्स बनाता है कार्बन। मीन्स अगर आप लोग डेटा के हिसाब से जितने भी करेंटली बॉन्ड्स है, जितने मॉलिक्यूल्स है, उसमें से 3 पॉइंट समथिंग मिलियन बॉन्ड्स तो सिर्फ कार्बन के ही है। अगर आप जितने बाकी आइटम्स जितने बॉन्ड्स बनाते हैं उनको अलग रख दो तो कार्बन से ज्यादा होता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके अलग बेस जाएंगे, है ना। तो इतने बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इतने बॉन्ड्स बनाते हो तो हर सबका स्ट्रक्चर अलग होता है ना। तो बेसिकली कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, उसमें से हम 3 पढ़ेंगे। क्या क्या? डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स, है ना। तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड को देखते हैं। डायमंड क्या है, बहुत ही कॉस्टली रहता है, और हम जानते हैं कि वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो डायमंड होता है। और ग्रेफाइट हमको पता है ना, जो वही पेंसिल की लीड्स होती हैं उनमें ग्रेफाइट होता है। और जैसे फुलरीन हो गया, है ना, देखो कैसे बॉल का स्ट्रक्चर होता है फुलरीन, है ना, ये रिसेंटली डिस्कवर हो। डायमंड में देखो, ये जो जितने भी डॉट डॉट है ना, सब ये कार्बन ही है। अब हर एक कार्बन अपना पूरा चार से वो रहता है, मतलब 4 एटम्स बना के रख, C4 है ना, 4 कार्बन एटम से वो मिलके रखा है। यानी कोई भी कार्बन एटम फ्री,
कार्बन कोई भी एटम फ्री नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो मूव नहीं करते, इसका मतलब डायमंड में कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों? कि जितने भी उसके कार्बन के जो बॉन्ड्स है वो फ्री नहीं, वो सबसे एक दूसरे से connected है। इसी कारण जो है कार्बन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब सॉरी डायमंड अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये तो वेरी हार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफी है, क्योंकि हर चारों कार्बन से बॉन्ड बनाता है, और नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता। और क्या, कलरलेस ट्रांसपेरेंट रहता है इसका जो और दिखता है, ये काफी ट्रांसपेरेंट दिखता है। इसके यूजेस क्या है? कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी का तो पता ही होगा, डायमंड। और मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये हमारे टिल नाउ अर्थ में। तो ये कई सारी चीजों को कट करने में यूज होता है, तो ये सब चीजें होती है डायमंड की। अब ग्रेफाइट आपको पता होगा ग्रेफाइट क्या होता है। देखो, ग्रेफाइट जो हम लोग पेंसिल की जो लीड होती है ना, वो ग्रेफाइट ही होती है ना, लेड। तो ग्रेफाइट का देखो, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हर एक कार्बन तीन अलग अलग कार्बन से बॉन्ड बनाए रखा है। यानी कि जो हर एक कार्बन तीन अलग अलग से बनाए रखा है, यानी की वैलेंसी क्या होती है? चार होती है। यानी इनमें से एक जो कार्बन है वो फ्रीली मूव कर रहा है। इस एक जो कार्बन एटम है फ्रीली मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या? वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कोई भी कार्बन एटम फ्रीली मूव नहीं करता था, लेकिन इसमें जो है वो मूव करता है। इसमें जो कार्बन एटम है वो मूव करते हैं फ्रीली। समझ गए? तो इसका मतलब एटम इसमें मूव करता है तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अब ये डायमंड से थोड़ा लाइटर होता है, स्लिपरी रहता है, ग्रेइश ब्लैक रहता है ना, जैसे लीड देख ले तो, और उसके आर पार देख नहीं सकते इसलिए ओपेक ऑब्जेक्ट रहता है। ये यूज एज अ लुब्रिकेंट में क्यों यूज होता है? देखो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा स्लिपरी वगैरह में लुब्रिकेंट के थ्रू होता है, यूज इन इलेक्ट्रिक सेल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू कंडक्ट करता है, ये है ना कोर ऑफ पेंसिल, जो कि आप पेंसिल्स के कोर्स में यूज होता है। अब आखिरी देखते हैं, सी 60 कार्बन एटम्स है ना। फुलरीन क्या है? बेसिकली 20 हेक्सागन्स और 5 या समथिंग कुछ पेंटागन से बना होता है। T60 इसको बोलते हैं। ये क्या, ये किस नाम से बना? बकमिंस्टर फुलरीन। ये जो बकमिंस्टर फुलरीन है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, बेसिकली एक आर्किटेक्ट है जो ऐसे बिल्डिंग्स बनाते थे जिसका स्ट्रक्चर इस फुलरीन से मैच खाता था। तो उनसे इंस्पायर होकर इन लोग ने बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पे, है ना, इसके पूरे C60 भी इसको कहा है, कार्बन एटम से बना रहता है। ओके, तो आगे देखते हैं। हम्म, अब क्या है? कार्बन इतने उसकी वैल्यू क्यों, उसके इतने जलवे क्यों है कार्बन के, है ना? तो कुछ प्रॉपर्टीज तो होल्ड करता होगा, तू देंगे क्या प्रॉपर्टीज जो है कार्बन होल्ड करता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट अ मिनट। हम्म जो कार्बन है, ये एक तो कुछ उनकी, जैसे कि कैटेनेशन। कार्बन हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इन विच वन एटम्स लिंक्स थ्रू कोवेलेंट bonds to form long straight or branch chain. Carbon shows maximum catenation in the periodic table due to small size and strong carbonic carbon bond। देखो, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखो, कैटेनेशन क्या है कि कार्बन के पास एक ऐसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन एटम से वो कई सारे अलग अलग कार्बन के साथ ना लिंक होते हैं। जो कार्बन है कई सारे अलग अलग कार्बन के साथ लिंक हो सकता है, कई लंबी चेन बना सकता है। प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं, जिसमें जो कार्बन है कई सारी लंबी, जिसकी वजह से इसके कई सारे बॉन्ड्स बनते हैं। अब दूसरा क्या है? टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ये क्या है? कार्बन टेट्रा मतलब फोर, है ना, फोर, है ना, ट्राई मतलब तीन। कार्बन है फोर, इसकी चार इलेक्ट्रॉन, चार इसकी वैलेंसी होती, तो मतलब ये चार अलग अलग बॉन्ड के साथ, अलग अलग के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब कितने इसके बॉन्ड्स हो जाए, जैसे हाइड्रोजन के साथ, हेलोजीन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, कितने सारे इसकी, इसी की वजह से, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड्स बना सकते हैं। यहाँ कुछ कर दो, यहाँ कुछ हो जाए, यहाँ कुछ हो जाए,
कि एक ही एटम जब चार चार बना सकते हैं तो कार्बन कितने ज्यादा सारे अलग अलग बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो यही होता है टेट्रा क्या टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इसकी देखो कार्बन स्मॉल साइज है, यानी कि साइज स्मॉल है, यानी न्यूक्लियस है उसका कंट्रोल रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पे, है ना। तो इसकी वजह से वो कई डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है ना, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन्स को चार चार इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, जिसकी वजह से वो कई सारे मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो वो एक हो गया कार्बन की। सो बेसिकली ये सब प्रॉपर्टीज है कैटेनेशन, कितनी लंबी चेन्स बना सकते हैं, टेट्रा वैलेंसी कौन सा, तो चार वैलेंसीज है ना, और आउटर मोस्ट ज्यादा वो बॉन्ड्स बनाता है। और वो इतने सारे बॉन्ड्स इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी चार इलेक्ट्रॉन्स है, तो अलग अलग सब कितने अलग अलग साथ वो बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया कार्बन का ये प्रॉपर्टीज। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं देखो, हाइड्रोकार्बन्स के बाद के फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ऐसे होता है जो कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल गया, हाइड्रोजन कार्बन ऐसे कंपाउंड बने हो उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कार्बन जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हो उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, होते सैचुरेटेड है ना, कुछ को होते अनसैचुरेटेड। जैसे सैचुरेट जैसे सी, कार्बन बस एक ही बॉन्ड है ना, ये सैचुरेटेड है इससे। और अब अनसैचुरेट क्या, कहीं दो लगा दिया सी के साथ डबल बॉन्ड हो गया, है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, फिर एक एच दो तीन चार ऐसे करके कितने देता है ना। इसमें क्या अनसैचुरेटेड कई सारे इस सैचुरेशन पॉइंट में पहुंचता नहीं। जैसे उसका हम समझ लेते हैं क्या, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, मतलब सिर्फ उनके पास ना सिंगल बॉन्ड ही है कार्बन एटम्स के पास, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। अब हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब या तो डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इतने सारे जो बॉन्ड्स बनाता है वैसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स बोलते हैं, है ना। अब अल्कीन्स अल्कीन्स अल्काइंस इनको समझो देखो, अल्केन्स क्या होते हैं, इनका बस सैचुरेटेड बॉन्ड रहेगा, बस एक ही अगर कार्बन के साथ बॉन्ड है तो आप बोल दोगे यार ये तो अल्केन है। अगर उनके साथ डबल बॉन्ड तो उसको कहते हैं अल्कीन या अल्काइंस, है ना, डबल या ट्रिपल, है ना। तो इन क्रिएट करने के लिए हमें पता कैसे चले उनके लिए, कार्बन के साथ जितने भी वन एटम से मोस्टली हाइड्रोकार्बन, यानी बस हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जितने कार्बन और जितने उनके हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन के एटम्स है उनके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्केन है कौन सा अल्कीन कौन सा। देखो आई रिपीट, जितने कार्बन एटम्स है उसके हिसाब से जितने उसके एटम्स है, क्योंकि बस हाइड्रोजन और कार्बन ही होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा अल्केन है कौन सा अल्कीन है कौन सा अल्काइन है। समझ गए, ओके। तो ठीक है, हाँ। अ कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ लेते हैं। अब अल्केन्स अल्कीन अल्काइन में कैसे हम पता करें वो समझते हैं। देखो अल्केन्स क्या क्या होते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल आर कॉल्ड अल्केन्स। और पैराफिन्स, यानी ऐसे बॉन्ड जिसमें बस कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो उसको कहते हैं अल्केन्स। अल्केन्स को पता करने के लिए क्या होता है, CnH2n+2, यानी कि अगर यहाँ पर एक एटम हो कार्बन का एक हो तो C1H2 2 into 1 है ना, +2 यानी कि 4, C1 का CH4 C1 को नहीं गिनते, CH4 का मीथेन, मीथेन अल्केन, अल्केन का भी एन आ रहा है, मीथेन आता है। तो ऐसे ही होता है, अगर वो अल्केन ग्रुप का है तो उसके लास्ट में क्या आ जाता है, एन आ जाता है। अल्कीन ग्रुप का है तो इन आ जाता है, अल्काइन ग्रुप का है तो आइन आ जाता है। ऐसे करके जो जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनका नेमिंग होता है ना। अल्कीन्स का क्या, H2n, अगर कार्बन का बस Cn है और H2n, बस उसको ट्वाइस जितने कार्बन के एटम्स होंगे उसके ट्वाइस हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, किसमें, कीन्स में। उसके बाद क्या आता है आखिरी, अल्काइंस। अल्काइंस का क्या होता है, Cn H2n H2n-2,
मैं लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में होगा। क्या होता है CnH2n2, यानी कि जितने भी कार्बन एटम्स है उसको अगर आप डबल करोगे और उसमें से माइनस कर दोगे 2, तो उतने वो होता है अल्काइंस, है ना। और जब भी आप कोई भी फॉर्मूला जैसे C2H6, H6, तो बताओ ये कौन सा एटम होगा, मतलब कौन ग्रुप होगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन का ग्रुप। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का 2 है ना, 2 एटम, उसका डबल क्या होगा 4, प्लस उसमें प्लस 2 और ऐड हो गया तो 6 आया, यानी कि CnH2n+2। तो ये क्या हो गया, अल्कीन, अल्केन ग्रुप का हो गया, है ना। जो इथेन हो जाएगा, इथेन कैसे होगा बताता हूँ मैं, है ना। अगर उसमें बस C2H4 हो जाएगा, बस उसका डबल हो जाएगा तो क्या होगा, अल्कीन ग्रुप का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अल्कीन, अल्कीन ये सब ना फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट नहीं होते, डायरेक्ट थर्ड से होता है। अब मान लो C3H कितना, कितना हो रहा है, CnH2n, 3 2 6 माइनस CnC3H4, ये कौन सा अल्काइन ग्रुप का, क्यों, क्योंकि कार्बन का डबल कितना होता है 6 होता है, उसमें से -2 किया मैं, तो किसका फॉर्मूला CnH2n-2, अल्काइंस ग्रुप। ऐसे करके हमारे जो भी है हम हाइड्रोकार्बन पता करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या बताया था, CnH2n-2 किसके लिए, अल्काइंस ग्रुप के लिए, ऐसा होता है ना। अब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन, बेसिकली इस साल ही हट गया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IUPAC, है ना, क्या होता है, इंटरनेशनल, वेट, हम्म, हाँ, IUPAC क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम कर देना, है ना, उसका नाम क्या है, वो होता है IUPAC, है ना। तो देखते हैं कि हम कैसे नाम देते हैं किसी भी चीज का। सो देखो, जित अगर कार्बन के एक एटम कई सारे एटम्स बनाता है, अगर कार्बन के एक एटम, उसको प्रीफिक्स है ना, उसका आगे वाला शब्द को हम पता करेंगे जितने कार्बन एटम्स होंगे। एक तो या तो कार्बन होता है और H होता है, NH2, जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से हम ये पता करेंगे जो एटम वाला word क्या होगा। अगर एक है तो मीथेन, दो है तो इथेन, प्रोपेन, फिर वो 4 है तो ब्यूटेन, फिर 5 है पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे करके हम पता हो गया हमारा प्रीफिक्स मान लो। अब क्या सफिक्स, अब उसके बाद का नंबर क्या आएगा, एक तो हम प्रीफिक्स निकाल लिया है ना, मीथ का, तो उसके मीथ के क्या आएगा, वो कैसे पता करेंगे कौन सा हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, नाम से ही पता, एन आ रहा है आखिरी में, इन आ रहा है, वाइन आ रहा है ना। तो ऐसे जब है तो उससे हमें पता चलेगा, अगर अल्कीन ग्रुप का है तो मीथेन, कीन ग्रुप मीथीन, अल्काइन ग्रुप का है तो मीथाइन, इथाइन करके, ऐसे सब जो चीजें होती हैं ये सब हमको पता चलता है प्रीफिक्स करके, है ना। पहले प्रीफिक्स जान लो, कितने कार्बन एटम्स है उसके हिसाब से प्रीफिक्स निकाल लो, कितने सफिक्स है, मतलब कौन से हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है वो पता कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे होता है। दिस इज 2H4, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के एटम्स यहाँ 2 है, तो पहले ये सब कुछ मत देखो, पहले देखो कि कार्बन का 2 है, क्या आएगा, मीथेन, इथेन, इथेन आएगा, मतलब इथ आएगा, ये आ जाएगा। अभी कौन सा हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है, देखो यहाँ पर जस्ट उसकी डबल बॉन्डिंग होगा, CnH2, मतलब H2n, यानी डबल बॉन्ड है ना, तो कौन सा आता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन में आता है, अल्कीन में, है ना, अल्कीन, अल्कीन में CnH2H2n, है ना। यहाँ क्या आएगा, इथीन, इन आएगा, अल्कीन का इन आएगा, तो क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। सी, अब यहाँ क्या है, C5H2 है, ये अगर देखो तो 5 का डबल बॉन्ड, डबल क्या होता है, 10 होता है, उसमें क्या +2 ऐड, यानी CnH2n, है ना, H2n+2, है ना। 5 देखो कौन सा है, 5 है, यानी पेंट, पेंट आएगा। और क्या है, CnH2n+2, मतलब डबल के साथ प्लस, अल्केन में आता है ना पेंट, उसके साथ अल्केन का एन, वो पेंटेन हो गया, है ना। C3H4 बताया था क्या आता है, C3H4 क्या आता है, देखो मान लो
4 है, ये बस उसका डबल क्या आता है 6 आता है, उसमें से -2, यानी ये अल्काइन ग्रुप का है ना। अल्काइन ग्रुप का कितने, मीथेन इथेन प्रोपेन 3 है, तो प्रो अल्काइन ग्रुप का तो आइन, प्रोपाइन, देखो प्रोपाइन। ऐसे करके जो है हमारे जितने भी बॉन्ड्स हैं, वो जो भी एटम्स है उनके हम लोग नेमिंग करते हैं, समझे। हम्म हम्म हम देखते हैं। हम्म हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे हम लोग नाम तो पता, जैसे C3H8 है, हमको यानी प्रोप 8 है, यानी इसका डबल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, +2, यानी अल्केन ग्रुप कहते हैं प्रोपेन। इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखो अल्केन ग्रुप का यानी सबके साथ सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, सी, और बस हाइड्रोकार्बन का है सी 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 सी, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जहां जहां बचा है वहां पर एच लगा, एच 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 एच, क्यों, ये चार होता है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके जो है हमारे जितने भी है कंपाउंड्स उनका बनता है, देखो ऐसे होता है, ऐसे हमारी बॉन्डिंग होती है ना। अब जैसे ये है C2H4, CN2 का जस्ट डबल क्या होता है 4 होता है ना, तो डबल बॉन्ड होता है ना, यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड चलेगा, यानी C, यहाँ पर एक और का हो गया, एक H, एक H। देखो यहाँ पर बस हमें दे देना है, मैं भूल गया क्यों दो देना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दो इसके साथ है, दो दो हो 4, है ना, इसके साथ एच देना है, इसके साथ एच हो गया, 1 2 3, 1 2 3 4, ऐसे करके जो हमारे बॉन्ड्स है वो बनते हैं, ये देखो 4 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। अब तीसरा क्या है C3H4, C3H4 यानी कि कार्बन का नाम समझते हैं, C3 मीथेन इथेन प्रोप आएगा, है ना, उसका जस्ट डबल का -2, यानी 6 - 2 4 होता है, यानी क्या अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्काइन प्रोपाइन। अब इसका क्या है प्रोपाइन अल्काइन ग्रुप का, यानी ट्रिपल के साथ C 1 2 3, ये, है ना। अब होगा ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन के साथ। हम्म अब देखो का और 3 एटम है, देखो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 1 2 3, एक और एक, है ना, ऐसे हो गया अपना। अब देखो यहाँ पर तो ट्रिपल और बस एक एच आएगा, इसके साथ 1 2 3 4, इसके साथ ऑलरेडी एक आ चुका है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके साथ 1 2 3, कितना हो गया, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर एक, कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, कितने कार्बन हो गए 3, हो गया, किधर एक इधर एक इधर एक इधर, और बीच में इसके साइड कहीं भी हमें नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी बॉन्डेड है, इसी कारण। तो ऐसे हमारा जो होता है वो नेमिंग होती है और हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन बेंजीन ये सब क्या होता है, देखो साइक्लोहेक्सेन मतलब अगर कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में बन रहा है, जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे देखो एक तो सर्कल, ये सर्कल हो गया, है ना, ऐसे सर्कल हो गया, ऐसे सर्कल हो गया, या फिर कोई भी ऐसे, या आपको मान लो ये बन रहा है कोई ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल हो गया, ऐसे कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर के अगर फॉर्म में बन रहा है तो माने क्योंकि वो क्लोज्ड है ना, बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो, तो अब कैसे होता है वो देखते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन C6H12 इसका होता है साइक्लोहेक्सेन, देखो हम नाम से जान, साइक्लो यानी वो क्लोज स्ट्रक्चर, हेक्स यानी उसके कार्बन के कितने, वेट, हम्म कार्बन की हेक्स है, यानी C6 हो जाएगा। एन यानी अल्केन ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का है तो इसका अल्केन अल्कीन अल्काइन डबल हो जाएगा C6H12, है ना, हाइड्रोजन के साथ कितना हो जाएगा 12 बॉन्ड हो जाएंगे, है ना, उसका डबल अल्केन अल्कीन। साइक्लोहेक्सेन तो ये देखो एक साइकिल फॉर्म में, बस आपको जहां जहां बचा है वहां हाइड्रोजन लगा दो, तो ऐसे हमारा साइक्लोहेक्सेन C6H6 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ना कि कार्बन है,
उसके साथ ऑल्टरनेटिव में एक कार्बन, फिर ऐसे दो डबल बॉन्ड, एक कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन डबल बॉन्ड, एक अल्टरनेट वे में, और जहां जहां सी है वहां वहां आप हाइड्रोजन पुट कर दो। तो बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लेना, है ना। तो ऐसे होता है बेंजीन का। अब समझते हैं, क्या समझ का। हम्म, ये बेंजीन हो गया। अब क्या होता है फंक्शनल ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होता है, ऐसे ग्रुप्स या एन एटम ऑफ ग्रुप और एटम्स, ऐसे जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि अगर मैं उस कार्बन में, जैसे हाइड्रोकार्बन में अगर मैं लगा, उसकी जो पूरी केमिकल जो प्रॉपर्टी वही पूरी चेंज हो जाए, ऐसे कार्बन होता है। ऐसे कार्बन अगर मैं उस बॉन्ड में लगा दूं, जिससे उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी वही पूरी चेंज हो जाए, तो ऐसे जो उनके फंक्शनल को डिपेक्ट करते हैं, उनके फंक्शनल को एसोसिएट करते, तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और एटम दैट मेक्स अ कार्बन रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, वही डिसाइड करता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वैसे होते फंक्शनल ग्रुप्स, है ना। अब नोमेनक्लेचर में नाम के लिए जो हम लोग करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, इट इज अ presently compound is indicated in the name of compound with either a prefix और suffix, है ना। अब जो भी नोमेनक्लेचर, हमें किसी का नाम देना है, कुछ फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो उस कंपाउंड का नाम कैसे दे, क्या फंक्शनल ग्रुप है, वो समझते हैं, है ना। आओ फिर समझते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, बट इजली सब आराम से समझेंगे। ये हम्म अब क्या आता है फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, देखो ये जो है हेलोजेंस, है ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, केटोन्स, कार्बोलिक एसिड, अगर जो है क्लोरीन या ब्रोमीन से अगर ऐड होते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोजन के साथ Cl ऐड हो गया, एक कार्बन, कार्बन के साथ ऐसे Cl ऐड हो गया, है ना, क्लोरीन या Br ब्रोमीन ऐड हो गया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोरोब्रोमो। जब भी ऐसे जब एटम्स होते हैं तो हम लोग क्या उसके प्रीफिक्स यूज करते हैं, मतलब उसको पहले हम लोग लगाएंगे, जैसे सी यानी CH3, है ना, CH3 हो गया, है ना, सी कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का कितना, 3 एटम्स, है ना। ये हम्म अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, CH3 में Cl जो है वो हो गया, अगर इसका स्ट्रक्चर बना तो Cl जो है क्लोरीन, वो इसका वो हो गया, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे हम लोग, क्लोरो लगाएंगे, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, क्लोरो, है ना, क्लोरो प्लस जो भी हाइड्रोकार्बन है क्या होगा, देखो ये क्या है, इसके के कितने एटम है, मीथेन, मीथेन, इथेन, है ना, दो कार्बन के बॉन्ड सी, है ना, यानी C2H3। हाइड्रोजन के कितने हैं, H3 है ना, ऐसे C2H, ऐसे कितने होते हैं, 4 होते हैं, अगर ये नहीं होता तो मान लो इसको C2H4, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्कीन, अल्कीन ग्रुप का है ना, अल्कीन है ना, साइटो। देखो अल्कीन ग्रुप का है, उसमें से एक हटा दिया मैंने, इसलिए वो बस हाइड्रोजन के 3 बचे, C2H3 है ना, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। सेकेंड है, दो कार्बन एटम्स है ना, और कितने टोटल है, और ये अल्कीन ग्रुप का है ना, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। ऐसे हमारा जो है पता करते हैं अपन। तो CH3CH2OH है ना, इसको कैसे निकालेंगे, देखो CH3CH2H है ना, देखो हाइड्रोजन के एक तो ऐसे हो गए। अब यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। अब OH किसका होता है, अल्कोहल का होता है। तो अल्कोहल में आप सफिक्स लगाएंगे, हम इसके कोई पहले नहीं लगाएंगे, अल्कोहल है तो OL लगाएंगे, है ना, कोई भी चीज के ऊपर बाद में, सॉरी। अल्कोहल है, कितने कार्बन के एटम्स है यहाँ पर, यहाँ पर वो कार्बन के एटम्स है ना, C2H5, H5, क्योंकि देखो H के इधर 3 है, C2H5, है ना, यानी अगर अगर यहाँ OH नहीं होता तो कितना होगा, C2H6, यानी इसके डबल का +2, यानी ये अल्कीन ग्रुप का है ना, अल्कीन ग्रुप का, सबके साथ सिंगल बॉन्डिंग है ना। अब क्या है, अल्कीन ग्रुप का कितने हैं, 2 है, यानी ईथेन, इथेन आएगा। और क्या है, OH लगा है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑल लगाना है, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ऐसे हमारा जो इथेनॉल है वो आया है, समझे, ये हो गया। अब यहाँ पर कई सारे C3CHO, तो ये जो चीजें हैं, जैसे
इथेनोइक एसिड, अल्कोहलिक एसिड जो भी होता है ना, उसमें ओइक एसिड लगा देते हैं ना, वो जब कार्बन के साथ डबल ओ भी हो और ओ एच भी हो, तो ऐसे टाइम में अल्कोहलिक ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये सब जो चीजें ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। कार्बोलिक एसिड जो भी आते हैं तो वो कब आते हैं, जब कार्बन और दो ऑक्सीजन के बॉन्ड विथ वन ओ एच के बॉन्ड ऐसे। केटोन क्या होता है, जिसका सफिक्स क्या होता है, ऑन रहता है। जब ये कार्बन बीच में हो, क्योंकि एक दो इसके साथ हो गया, अब एक दो तीन चार ओ, ये हमेशा बीच में रहेगा। एक तो इसके साथ एक हो गया, दो हो गया, किसी के साथ हो जाएगा तीन चार, है ना, ऐसे होता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग में, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड जब कार्बन बस हाइड्रोजन के साथ हो और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो है ना, तो कितने, तीन और ये चार, यहाँ पर किसी के साथ हो जाएगा। तो ये हमेशा कोने में लगता है, बीच में नहीं, कि बस चार ही तक के कर सकता है, एक दो तीन और यहाँ पर कहीं पर चार लग जाएगा के साथ, तो ये आखिरी में ही लगता है। तो ऐसे जो चीजें हैं आप देख लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, देखो, होमोलॉगस सीरीज a group of organic compounds having similar structure properties in which successive compounds group differ by minus CH2, है ना, जैसे CH4 C2H6 C3H8। देखो, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज होती है का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक रहती है ना, जो नेचुरल मेड है नेचर से, वो कंपाउंड है जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है इन विच डिफर करती कैसे, माइनस CH2 ग्रुप से, यानी कि या मान लो CH4, इसमें से अगर मैं एक कार्बन और डाल दूं और दो हाइड्रोजन और डाल दूं तो क्या हो जाएगा, CH4 C2H6 हो जाएगा। इसमें और डाल दूं, दो हाइड्रोजन और डाल दूं तो क्या हो जाएगा, C3H8। जिसमें तो मतलब ऐसे कंपाउंड जिसका डिफरेंस जो होता है कितना होता है, एक का तो हाइड्रोजन का होता है। तो ऐसे कार्बन जिनका डिफरेंस एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम्स का होता है, ऐसे कार्बन को हम लोग होमोलॉगस सीरीज के बोलते हैं कि वो होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करता है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जितने भी है सब ए सेम ही जनरल फॉर्मूला से डिपेंड करता है ना, जनरल फॉर्मूला से, C4H4 CH4 ऐसे ये सब जनरल फॉर्मूला से। इनके जो भी मेंबर्स होते हैं वो माइनस CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, है ना, जो है डिफर, ये जो है एक और तरह से डिफर करते हैं 14 मॉलिक्यूलर मास से, है ना, ऑल शो, और ये जो है सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं बट फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होते हैं। एलोट्रोप्स हो गया, है ना, उनकी केमिकली प्रॉपर्टीज एक ही, क्योंकि वो कार्बन से ही बने हैं, पर फिजिकल दिखने में अलग रहता है क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। अब यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 यूनिट से डिफर करते हैं, क्यों, देखो क्या होता है कि जो भी है, जैसे कार्बन क्या है, एक सी, ये का इससे बना है, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये 6 इंटू होता है। हाइड्रोजन क्या कितना होता है, दो होता है ना, सॉरी हाइड्रोजन का एक होता है, और पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, दो, क्योंकि ये क्या है -2 ग्रुप से ना, यानी ये टू, 12 + 2 कितना है, 14, यानी कोई भी कार्बन जैसे CH4 है ना, उसमें और C2H6 कितने का डिफरेंस होता है, 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, और मॉलिक्यूलर मास के जितने भी पर मास है वो ऐड होता है, तो 12 + 2 कितना होता है, 14 होता है। तो ऐसे करके वो डिफर होता है। ओके, सो हमारा जो लास्ट पेज है उसमें आ जाता है। हम्म, अब आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो, कंपाउंड्स जिनके आइडेंटिकल, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट रहते हैं, हम, है ना, जैसे वही है कि उनकी जो बने तो कार्बन हाइड्रोजन से ही, लेकिन हम उनको किसी और के फॉर्म में डिपेक्ट कर, जैसे ये एक लॉन्ग चेन में डिपेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर एक लॉन्ग चेन है, फिर ऐसे ऐसे स्क्वायर स्क्वायर ऐसे बना रहे हैं, मतलब आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, C2H6 वही है मान लो, पर जैसे यहाँ पर कितना, एक दो तीन चार, 4 × 2 = 8 10, आई थिंक 10 होगा हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, हाँ, C4H10 ये है, दोनों C4H10, लेकिन देखो मैंने एक चेन हो गई, एक में अलग से लॉन्ग चेन थी, फिर ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में। तो ऐसे करके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हाँ, अब
इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है जो कि फिलहाल आएगा नहीं, लेकिन आप जान लेना। इथेनॉल हो गया, हमने इसको निकाला था C3CH3CH2OH, है ना। OH आ गया है ना, तो ऑल वाले अल्कोहल के ग्रुप से आया है ये ना। ये क्या है, लिक्विड है, ये सॉल्युबल इन वाटर है, कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, है ना, जो कि हम जानते हैं ग्रुप से आया है ना। ये गुड सॉल्वेंट, कई जगह अल्कोहल है मेडिसिन के थ्रू एज अ ड्रग्स यूज होता है ना। और ये क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूसेस से निकाला जाता है। दूसरा क्या, इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड यानी कार्बोलिक एसिड से आया है, ठीक है, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। कॉमनली कॉल्ड एसिटिक, इसको हम लोग बोलते हैं सी इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं हम लोग। किसमें होता है शायद ये, मैलिक एसिड, नो, एसिटिक एसिड, ओके। 5 to 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड, विनेगर वगैरह में, हाँ विनेगर वगैरह में एसिटिक एसिड होता है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है ना। और इसलिए विंटर में एकदम फ्रीज हो जाता है। और कार्बोलिक एसिड से आता है, पहले ही बताया फंक्शनल, क्योंकि इथेनोइक एसिड है, ऑयल किसमें आता है, कार्बोलिक एसिड में, ऑइक एसिड में, है ना। तो ये होता है। अब कुछ जो कि आप खुद सॉल्व करिए ताकि आपको काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, है ना। एक और है डी, कुछ ऐसे कंजप्शन हो, देखो हमको ये तो पता है कि ये कंजप्शन अल्कोहल उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ अल्कोहल जिनको हम लोग दवाई के रूप में एज अ ड्रग्स, ताकि उससे जैसे सोने की दवाई है, ये एक तरह से क्या है, एक नशा ही है कि ताकि सो जाए आदमी। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग अल्कोहल्स वगैरह यूज करते हैं, वही मेन उसका बताया गया है। सो आई होप ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया इन वन शॉट वीडियो, है ना। आई होप आपको अच्छा लगा ये चैप्टर, और काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।